गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को लेक्चर 10th में मैंने कवर किया था। आज लेक्चर 11th है, चैप्टर 4th है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात तो हो चुकी है। हमें क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड में क्या फाइंड करना है? रूट्स बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एक इक्वेशन है, इसके रूट्स को पता करना है फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं। किस मेथड से? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है बेटा, लेकिन मेरा सजेशन है इसको देखने से पहले, पढ़ने से पहले लेक्चर 10th को जरूर पढ़ लेना। यूट्यूब पे अपलोडेड है, उससे बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। मैं एक रिकॉल कर दूं बेटा कि लेक्चर 10th में हमने कंपैरिजन किया था। ऐसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने दो मेथड बताया था लेक्चर 10th में। फर्स्ट मेथड क्या बताया था? मल्टीप्लिकेशन मेथड, एंड सेकेंड मेथड बताया था मैंने डिवाइडिंग मेथड। दोनों मेथड से सेम आंसर आएंगे। आपको जो अच्छा लगा होगा उसको फॉलो करिए। अब हम दोनों को लेके नहीं चलेंगे, मैं डिवीजन मेथड से करने की इसको कोशिश करता हूँ। जिन बच्चों को लेक्चर 10th में समझ में नहीं आया था डिवीजन मेथड, आज समझ लें। तो आप मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करो, चाहे डिवीजन मेथड करो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, मैं डिवीजन मेथड से करूँगा। आगे के जितने क्वेश्चन इसमें आएंगे। और स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना है रूट्स। रूट्स मीन्स एक्स की वैल्यू। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं, स्क्वायर मेथड से। स्क्वायर मेथड्स में मैं फॉलो करूंगा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के लिए क्या मैंने बताया था बेटा? सबसे पहले आप जो इक्वेशन दिया गया है, क्यों इक्वेशन है? इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 को हटा दो तो इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक है। ठीक है बेटा, क्यों क्वाड्रेटिक है? क्योंकि वेरिएबल की हायर डिग्री 2 है। ये बात समझ में आ गई। मैंने कहा कि डिवीजन मेथड में मैं बताया था लेक्चर 10th में कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन की बात आएगी तो इसका मतलब कि डिवाइड की बात आएगी। तो मैं एक लाइन यहाँ पे लिखूँगा। क्या लिखूँगा? कि फॉलो द डिवीजन मेथड आपको लिखना पड़ेगा। डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री वेरिएबल। क्या मैंने बोला? हायर डिग्री एक्स स्क्वायर है। तो आप लिखोगे फॉलोड डिवीजन मेथड। हम कौन सा मेथड फॉलो करें? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या मैंने बताया था बेटा कि जो हायर डिग्री का कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर देना है इंटायर इक्वेशन को। इंटायर में लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, बोथ साइड। तो लिखेंगे डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन बोथ साइड। क्या लिखा मैंने? इन बोथ साइड में डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा? जरा ध्यान समझिए। 2x² प्लस x/2 माइनस 4/2 इक्वल टू 0/2। करेक्ट और नॉट? करेक्ट। अच्छा ठीक है, बड़े ध्यान समझिए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये कैंसिल हो गया तो बचा आपका x² प्लस इसको 1/2 इंटू एक्स लिख दूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू एक्स। बात एक ही हुई। यहाँ पे क्या बचा बेटा? ये 2 से 2 हो गया, -2। और 0 में किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। इस इक्वेशन को जरा मैं अंडरलाइन कर दूँ, ध्यान दीजिएगा। यहीं से टर्निंग शुरू होती है। मैंने क्या किया कि डिवीजन मेथड को फॉलो किया। डिवीजन मेथड को फॉलो करने के लिए आप हायर डिग्री वाले के कोफिशिएंट से, फिर से हायर डिग्री एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 2 है, इससे इंटायर इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में डिवाइड कर देंगे। ये बात समझ आ गई। तो ये फिल्टर होकर के एक इक्वेशन आया। ठीक है, अब यहाँ जरा समझो मैंने क्या किया था बेटा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने लेक्चर 10th में क्या बताया था कि इसके बाद अब सीधे से सीधे स्टेप आपको क्या करना है कि जो मिडिल टर्म है, कहीं रफ नोटबुक पे लिख लेंगे, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट कितना है बेटा? ये मिडिल टर्म का कोफिशिएंट कितना है? 1/2 है। कितना है? 1/2 है। हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? डिवीजन मेथड। 1/2 है और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से।
फिर से ध्यान दीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 से पूरा डिवाइड कर दिया और फिर एक बार और जो फिल्टर होकर इक्वेशन आएगा उसका मिडिल टर्म x वाले का जो कोफिशिएंट है, कुछ भी हो सकता है व्हाट एवर, उस कोफिशिएंट का हाफ यानी 2 से डिवाइड। आप कहोगे कि सर 2 से ही करना है कि और किसी नंबर से करना है? मैंने कहा कि ऑलवेज डिवाइडेड बाई 2, डोंट कन्फ्यूज्ड, आप कन्फ्यूज मत होना, हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, तो मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 1/3 रहता तो भी 2 से डिवाइड करते। अब बताओ, इसको ये एक प्रॉपर्टीज थी ना, ये नीचे वाला नीचे से मल्टीपल यानी 1/4। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया ऐसे समझ ले, होल का डिवाइड है ना 2, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप भी बना लो, ऊपर से ऊपर वाला मल्टीपल करते थे और अंदर के अंदर वाले 2 × 2 1/4। देखो सेम है, जो आपको समझ में आए वैसे कर लो। टर्निंग पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन के चांसेस नहीं होते हैं, बिकॉज मैं कन्फ्यूज नहीं हूँ तो आप कैसे कन्फ्यूज हो सकते हो। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया, आ गई बातें। अच्छा, मैंने क्या किया? मैंने यही किया कि जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है इसको हाफ कर दिया 1/4। अब जरा रुको, इसको हाफ कर दिया 1/4, इसको हाफ कर दिया 1/4। 1/4 को यहाँ पे आप लिख लोगे, कहाँ पे? x के पास। फिर समझिए, जो 1/4 बेटा आपके आया उसको कहाँ लिख देंगे? x के पास। लेकिन अब थोड़ा सा ठहरो, अब इस लाइन को मैं मिटाता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक? अच्छा जी, ध्यान दो बेटा, इस x² का जरा रूट निकालो। रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा ना। अच्छा, फिर मैं स्क्वायर कर दूँ ऐसे, ठीक? ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब प्लस है तो प्लस लिखो और अपने तरफ से 2 का मल्टीपल कर दो। अपने तरफ से 2 का मल्टीपल करेंगे, किस में? इसको यहाँ पे लिख देंगे x में, ठीक है। अपने तरफ से 2 का मल्टीपल किया, यहाँ पे x में। ये बात आ गई, आ गई। अब जो इसका कोफिशिएंट का हाफ था, इसमें 2 का डिवाइड किया तो 1/4 आया। 1/4 को यहाँ पे आप ऐसे लिख दो, लिख दिया आपने। अच्छा जी, जो 1/4 आया, इस 1/4 का एक बार स्क्वायर कर लो, ठीक? कर लिया आपने, और एक बार उसके स्क्वायर को यहाँ ऐड कर देना है और जो 1/4 का स्क्वायर की एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है, और -2 तो आपका पहले से चला आ रहा है, ये 0। फिर से समझ लीजिए, मैंने क्या किया कि बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिया। मेरा ये इक्वेशन आया। इस इक्वेशन में मैंने क्या किया कि इसको स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख दिया। x² का स्क्वायर रूट x ही होगा ना, तो मैंने x को करके फिर स्क्वायर कर दिया, बात यही आ जाएगी। अब मैंने क्या किया कि जो हमने x को पाया, इस x को यहाँ पे लिख दिया और अपने तरफ से 2 का मल्टीपल 2 गुना कर दिया, ठीक है? यहाँ तक कर लिया। इसके बाद मैंने क्या किया, जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है इसको हाफ कर दिया, आधा 2 से डिवाइड कर दिया तो 1/4 आएगा। क्यों 2 से? हमेशा 2 से डिवाइड कर देंगे, ऑलवेज बाई 2, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है? तो 1/4 आया, 1/4 यहाँ पे मल्टीपल कर दिया। ये तो मैंने अपने से डिजाइन किया, ये मैंने अपने से डिजाइन कर दिया। अब जो 1/4 आया ना, इसका होल स्क्वायर एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने कर दिया। और ये -2 तो अपनी जगह पे आ गया। ये सारा नौटंकी मैंने, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक नौटंकी मैंने इन दोनों के बेसिस पे किया। ये तो यहाँ पे -2 आ गया। ये बात समझ आ गई? बस अब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लुक एट द फर्स्ट 3 टर्म। एक ये टर्म है बेटा, और एक ये टर्म है, 2 टर्म, और एक 3 टर्म है। किसी क्वेश्चन को इस मेथड से निकालने के लिए यहाँ तक पहुँच गए तो स्टार्टिंग के 3 टर्म को ज़रा फोकस करो, क्या पाओगे? अच्छा सर जी, तो मैं ये पाया कि अब मैं इसको मिटा दूँ। 3 टर्म को आपने ले लिया, चलिए ले लिया आपने। अब मैं मिटाता हूँ, एक चीज़ मैं लिखता हूँ, बहुत ध्यान समझना, ठीक है बेटा? ये किस फॉर्म में है? मान लो कि ये ए है, मान लो ये ए है, ठीक? ए का स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ पे और भी कहीं स्क्वायर दिखा है,
और ये भी तो स्क्वायर है। तो मैंने क्या कहा कि स्टार्टिंग के 3 टर्म में इसको मैंने नहीं कहा कि यहाँ से जंप करके यहाँ चले जाओ, यहाँ से स्टार्ट करो और कंटिन्यूएशन सीक्वेंस में 3 टर्म में देखो कि ये स्क्वायर है, कहीं और स्क्वायर है, हाँ ये तो प्लस है, ये भी स्क्वायर, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो b, मान लिया आपने b स्क्वायर, अच्छा ठीक है b मान लिया। तो मैं कहीं एक चीज़ लिखता हूँ बेटा, a किसके इक्वल माना आपने, x के, चलो मैंने लिख दिया x, ठीक है, और b किसके इक्वल आपने मान लिया, एक ही शेप में है ना स्क्वायर, तो b मान लिया मेरे प्यारे बच्चों 1/4 के। यहाँ तक मेरे से कोई गलती हो गई है तो बताओ, समझ में आ गया, a मान लिया हमने, अच्छा जी। अब देखो यहाँ पे किस नेचर का है बेटा, यहाँ पे देखो तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये 2 है, ये 2 है, ठीक, बीच में मल्टीप्लाई मैं भी कर दूंगा, और ब्रैकेट में x को क्या माना था a ना, तो मैं लिख दिया हूँ a, और 1/4 को क्या इक्वल किया था, इसके बेसिस पे 1/4, तो ये मैंने भी 1/4 को क्या माना था b, तो मैंने भी b लिख दिया। कुछ समझ में आया प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों कुछ समझ में आया, हाँ सर ये तो आइडेंटिटी फर्स्ट का एक्सपेंशन है, ये तो आइडेंटिटी फर्स्ट का एक्सपेंशन फॉर्म है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों टर्म के मल्टीपल का 2 टाइम्स। तो इसका मतलब कि ये तो आइडेंटिटी पे है, तो इतने आइडेंटिटी को प्यारे बच्चों क्या लिखते थे, आप तो यही लिखते थे ना, इतने की जगह पे मैं a + b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, बात ख़त्म। अब आ जाओ तो, और इसके जगह पे मैं एरो लगाया, क्या लिख सकता हूँ, तो ठीक है a को माना है आपने x ना, और यहाँ पे प्लस है, मैं भी प्लस लिखूँगा, b को आपने माना है बच्चों 1/4 और ये होल स्क्वायर, दैट्स सॉल्व। अब इतना का कहानी तो ख़त्म हो गई। अब आपके पास क्या बचा, -1/4 का होल स्क्वायर -2, यहाँ पास में लिख दूँ, -2 = 0। बात समझ में आ गई। अब ये आपकी बात ये रह गई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए 2 तरीके, या तो जो यूनिट आई है, डिजिट आई है, इनको अभी इधर कर दो 0 के इस साइड में, और इसको इधर रख दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है, रूट निकालना, रूट मतलब वैल्यू ऑफ द x निकालना। ये वैल्यू आप x निकालोगे तो वेरिएबल एक साइड रखो, ये वेरिएबल इसके साथ अटैच है, इसलिए दोनों को रखना पड़ेगा। ये तो इंडिपेंडेंट एक न्यूमेरिकल फिगर है, दोनों को बाहर कर दो, या इन दोनों को साथ साथ सॉल्व कर लो और इकट्ठे राइट हैंड साइड में कर देना, आपकी मर्जी। मैं ऐसे करता हूँ अलग से, क्यों ऐसे करता हूँ मैं बता देता हूँ बेटा। यहाँ पे तो सीधा सीधा है, यहाँ पे माइनस प्लस बड़ा आपको उलझा देगा, लेकिन इस चीज़ को अगर आप ऐसे सॉल्व कर लोगे तो कभी उलझोगे नहीं। कैसे, मैंने कहा कि ये आया ना x + 1/4 का होल स्क्वायर, इन सब को बाहर फेंको राइट हैंड साइड में, तो इनका साइन माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी कि = क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस लिखेंगे नहीं, 1/4 का स्क्वायर इधर आ गया, और ये -2 इधर जाएंगे तो +2 हो जाएंगे, ये +2 हो जाएगा, ठीक है। साइन का लफड़ा ही खत्म। या चाहो तो इनके साथ साथ ही सॉल्व करके लेते चलो, बात एक ही है, लास्ट में साइड चेंज कर देना, मैं ऐसे प्रीफर करता हूँ। अच्छा ठीक है सर जी, आप ऐसे प्रीफर करते हो, कोई बात नहीं, अब सॉल्व करके दिखाओ। तो 1x+ का होल स्क्वायर = इसको जरा सॉल्व करिए, कहीं सॉल्व कर लेंगे बेटा तो 1/16 + 2, इसका एलसीएम ले लेंगे, 16 1 हो जाएगा, 1 से 1 और 16 से 2 32, कितना आया 32 + 1 33/16। ये बच्चों को नहीं दिख रहा है, ऐसे देख लीजिए, मैंने कहा इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/16 आया और +2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 16 2 जा 32 + 1 कितना आया 33/16। जिन बच्चों को ऐसे नहीं समझ में आया ऐसे समझ लो, +2 है ना, इसको ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना लो, एलसीएम ले लो 16 1 जा 16, 1 से 1 में करोगे 1 आएगा, 1 से 16 को डिवाइड करोगे 16 आएगा, और 16 से 2 में मल्टीपल क्या आ जाएगा 32 + 1 33/16। यहाँ तक किसी मेरे बच्चों को दिक्कत हो तो मुझे रोको, मुझे रोकिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं, गो अहेड। कितना आसान है, कितना ये आसान है, आ जाओ।
तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 33/16 आया, ये आप माइंड में रखिए, मैं लिखता हूँ 33/16। अब बताओ बच्चों, मैंने लेक्चर 10th में और बेसिक में 9th में बताया था मैंने, अगर मान लो ये ऐसा रहता x = 9 तो क्या करते, x करने के बदले इसका मतलब क्या है, रूट हो जाएगा। कैसे, √9, ठीक है। तो x = ये प्लस माइनस, ये बताया था प्लस माइनस क्यों, तो प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 3, ठीक है। तो x की दो वैल्यू आई, एक x = +3 आया, एक x = -3 आया। क्यों आया, कैसे आया, आप लेक्चर 10th और 9th को फॉलो जरूर कर लीजिए, है ना, कंसेप्ट उसमें बहुत सारे थे। तो ऐसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, हमें ये स्क्वायर है ये, तो ये भी फिगर चाहिए, x + 1/4 चाहिए, तो ये कैसे हो जाएंगे, प्लस माइनस ऐसे 33/16, ठीक है। x + 1/4 = प्लस माइनस 33 का तो कोई माई बाप नहीं है, स्क्वायर डेसिमल में नहीं निकालना है। 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा, 4। ये आप क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज इक्वल टू +33/4 वंस, एंड x + 1/4 ऑल्सो इक्वल टू -33/4, -33/4। ये बात मेरे बच्चों को समझ में आ गई, आ जाओ, समझ में आ गई। तो हम एक बार क्या करेंगे बेटा, इसको ऐसे करेंगे, क्या, x + 1/4 इक्वल टू प्लस 33/4 लेंगे और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। तो x = क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस अब नहीं लिखेंगे, ये 33/4 और ये जाएगा तो -1/4। एलसीएम ले लीजिए 4, तो √33 - 4 1 4 हो जाएगा, ये 1, यानी कि x = आया 33 - 1 सॉरी 30 √33 - 1/4। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत, x = क्या आया, 33 - 1/4, ठीक है। आ जाओ, इसको बॉक्सिंग कर देते हैं, बॉक्स में, ठीक। एक तो ये आया। अब जरा यहाँ आ जाओ, एक बार आपने क्या माना कि दिस इज इक्वल टू +33 √33/4। अब मैं मानूंगा जो मैंने यहाँ दिखाया माइनस, कि x + 1/4 इक्वल टू √33/4, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, x = इधर पहले से -√33/4 है और प्लस इधर जाएगा तो -1/4। एलसीएम ले लेंगे, x = तो सेम बेस है, मैं लिख देता हूँ सीधे √33 - 1/4। ये कैसे आया, देखो बेस सेम है, एलसीएम ले लोगे एज इट इज आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसको भी मैं बॉक्सिंग कर देता हूँ, ठीक है। ये बॉक्सिंग, आपका जो आंसर आएगा कैसे लिखोगे, आंसर में एक फिगर लिखेंगे 33 रूट में -1/4 कॉमा करके लिखेंगे, -√33 - 1/4 ये लिखेंगे। ये -1 है, यहाँ पे ढक गया है। ये मेरे बच्चों को समझ में आया, समझ में आ गई बातें। आ जाओ, ये बड़ी बात नहीं है, ज़रा इंटरप्रिटेशन इसको समझना ज़रूरी है। क्या है, इधर √33 - 1/4 और -√33 - 1/4 दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। कि क्या निकला बेटा, रूट निकला, रूट्स निकले, दो वैल्यू आई ना, तो रूट्स निकले। और रूट्स निकले किस मेथड से निकले, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, दो मेथड से, मल्टीप्लिकेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से। हमने डिवीजन मेथड को फॉलो किया, मैंने लिखा फॉलो डिवीजन मेथड, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन बोथ साइड। और ये 2 है ना, तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, एक एक्सप्रेशन आया। इसमें मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख दिया, और इसको स्क्वायर रूट फॉर्म में लिखा तो अपने प्लस यहाँ पे है तो मैंने भी प्लस लिखा, इसी साइन से चलेंगे, प्लस लिखा। अब अपने तरफ से दोगुना कर दिया, किसका, इसका, जो हमने रूट पाया कर दिया। अच्छा,
अब मैंने क्या किया, जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड, सर जी ऑलवेज 2 से, हाँ ऑलवेज 2 से, तो 1/4 आया, उससे मैंने मल्टीपल कर दिया। और क्या किया, 1/4 का स्क्वायर एक बार ऐड कर दिया और एक बार उसका स्क्वायर यहाँ पे माइनस कर दिया, और -2 पहले चला रहा है। इसको हमने देखा, इस आइडेंटिटी के प्लेटफॉर्म पे फिट किया, ये आइडेंटिटी है, ये इक्वल इतना हो गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दिया, x का 2 वैल्यू आई, एक प्लस और एक माइनस को कंसिडर किया, तो ये दोनों आए, ये दोनों रूट्स कहलाए, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन था फाइंड रूट्स इफ़ दे एग्जिस्ट, ये रूट एग्जिस्ट करते हैं, ये रूट सही है। एक आगे क्वेश्चन और करेंगे 3rd 4th 5th, उसमें कुछ ऐसे भी आएंगे जिनका रूट ही एग्जिस्ट नहीं करता। मान लो ये माइनस पहले है ना, अगर रूट के अंदर -33 हो जाए तो इट्स नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट। यही मैंने कहा कि क्वेश्चन पूछा था फाइंड रूट्स इफ़ दे एग्जिस्ट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ये बोथ आर इधर दिस और दिस, बोथ इज द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा। ये रहा आज का लेक्चर, ठीक है। आज बस इतने रहने देते हैं, अभी तक कोई डाउट हो तो आप पूछो, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, टेलीफोन पे, कमेंट बॉक्स में कहीं भी लिखो ज़रूर, है ना। अच्छा लगा तो लिखो, बुरा लगा तो लिखो, कोई करेक्शन है तो लिखो। तो आज बस इतने रहने देते हैं बेटा। एक अपील है जो मैं डेली करता हूँ, राष्ट्र हित में बिजली बचाएं। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। अपने घर में बिजली की चोरी ना होने दें, और ध्यान रखें बिजली की चोरी एक दंडनीय अपराध है। प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी विद द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन योर लिटिल सेविंग मे बी यूज्ड टू नीडी and mind it. Theft of electricity is a punishable offense. Thank you very much. Good night all of you.